पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जिसे अक्सर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। यह शहर न केवल मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखा है, बल्कि आधुनिकता और नवाचार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पुणे में तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विस्तार, रियल एस्टेट इसे बनाता है भारत का सबसे तेजी से उभरते शहर में से एक। ऐसे में एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि आखिर कौन से वो परियोजना है जो पुणे को उभरते शहरों में से एक बनाता है। साथियों, कई सारे परियोजना हैं और आज की इस एपिसोड में हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि एक एक कर सभी परियोजनाओं को डिस्कस किया जाए। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहले बात होगी पुणे रिंग रोड परियोजना की। कहते हैं 2018 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की योजना बनी, लेकिन फंडिंग और राजनीतिक उठापटक के कारण प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रह गया। लेकिन फिर आया साल 2021। कहते हैं सितंबर में महाराष्ट्र सरकार ने 26,831 करोड़ की मंजूरी दी। कहते हैं पुणे का रिंग रोड बिल्कुल आधुनिक और डिफरेंट होगा, वर्ल्ड क्लास होगा, जिसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की सपोर्ट सिस्टम के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसका लेंथ होगा 173 किलोमीटर और यह 8 लेन सड़क होगी। पुणे का रिंग रोड चूँकि वर्ल्ड क्लास और शानदार होगा, इसलिए इसे 4 अलग अलग फेसेस में तैयार किया जाना है। फेज 1 के तहत 29.8 किलोमीटर का सेक्शन डेवलप होगा, जो सोलू से सुरतवाड़ी के बीच 3,523 करोड़ की लागत से तैयार होना है। फेज 2 36.73 किलोमीटर लंबी होगी, जो सुरतवाड़ी से बालके के बीच बनाया जाएगा। इसका बजट है 4,495 करोड़। फेज 3 38.34 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जो ऊर्से से सोलू के बीच बनाया जाएगा। एंड फेज 4 68.8 किलोमीटर का सेक्शन होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिड्स भी पूरी हो चुकी है। एफकॉन और जीआर इंफ्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि महाराष्ट्र इलेक्शंस में पुणे रिंग रोड एक चुनावी मुद्दा भी था और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने वादा किया था, वैसा ही आगे आज के डेट में इस रिंग रोड पर काम बढ़ रहा है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, कब तक तैयार होता है। पर एक बात क्लियर है, यह रिंग रोड यह ना सिर्फ शहर की कनेक्टिविटी और पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, बल्कि पुणे की डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी बनेगी। ऐसे में आपका इस पर क्या टेक है, आपका इस पर क्या कमेंट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा है आंध्र एम्स। जिस प्रकार नागपुर में एम्स तैयार किया गया है, उसी प्रकार पुणे को भी आंध्र में एम्स तैयार होना है। एम्स आंध्र सरकारी अस्पताल परिसर में तैयार हो सकता है, जो पुणे की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और आधुनिक बनाएगा। शुरुआती सालों में 100 बेड के तर्ज पर यह तैयार किया जाना है, जो इसी रीजन के लिए क्रांति ला सकता है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या अपडेट्स आती है। फिलहाल यह एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल परियोजना में से एक है, जो इस पूरे रीजन को कहीं ना कहीं बेहतर इलाज मिल पाएगा। थर्ड है पिंपरी चिंचवाड़ IIM। पुणे से 15 किलोमीटर दूर स्थित यह क्षेत्र आज तेजी से डेवलप कर रहा है, पर चूँकि पुणे पहले से ही एक एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और ये IIM कहीं ना कहीं नई क्रांति लाने में मदद करेगा। MLA महेश जी और CM देवेंद्र फडणवीस जी की मंजूरी के बाद कहते हैं कि 70 एकड़ लैंड में यह पूरा IIM कॉलेज तैयार होगा। तैयार होने से इस रीजन में एजुकेशंस में रेवोल्यूशंस होगा, पुणे की एजुकेशन हब को एक नया विस्तार देगा। फोर्थ है मुल्ला मुठा रिवर रीडेवलपमेंट परियोजना। पुणे की धड़कन कही जाने वाली यह मुल्ला मुठा रिवर आज प्रदूषण और लापरवाही का शिकार बन चुका है, लेकिन सरकारें अब इस नदी को रीडेवलपमेंट करने के लिए जहद कर रही है। यूनियन मिनिस्टर मुरलीधर मोहोल ने हाल में ही घोषणा किया है कि मुल्ला मुठा रिवर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। 990 करोड़ की यह परियोजना केंद्र सरकार की सहायता राशि और JICA की फाइनेंशियल मदद के साथ इसे तैयार किया जाना है। अब तक 350 करोड़ मिल चुके हैं, वहीं 113 करोड़ और दिया जा रहा है। कहते हैं जब यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो ना केवल यह नदी होगा, बल्कि यह मॉडर्न रिवर फ्रंट, क्लीन वाटर और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे इस मुल्ला मुठा रिवर, जो कि साफ के साथ साथ रिवर फ्रंट भी विकसित होना है। देखते हैं फ्यूचर्स में क्या अपडेट्स आती है। फिफ्थ है पुणे नवी मुंबई लॉजिस्टिक कॉरिडोर। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने महाराष्ट्र लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी, जिसका मकसद है राज्य को एक वैश्विक लॉजिस्टिक हब के रूप में बदलना। इस पॉलिसी से अगले 5 सालों में 30,573 करोड़ की आय और 5 लाख से अधिक जॉब को क्रिएट करना है। कहते हैं इस पॉलिसी के तहत 25 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब महाराष्ट्र के 25 डिस्ट्रिक्ट में लॉजिस्टिक नोड्स ओपन किए जाएंगे।
5 रीजनल लॉजिस्टिक हब विकसित होंगे, 5 स्टेट लॉजिस्टिक हब तैयार होंगे, एक नेशनल लॉजिस्टिक हब तैयार होंगे और एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब तैयार होंगे। खास बात यह है कि पुणे और नवी मुंबई का जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर है, मतलब जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो दरअसल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब परियोजना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब में से एक है। यह नए एयरपोर्ट के नज़दीक पनवेल में ओपन किया जाएगा, जो कि पुणे से नवी मुंबई के बीच एक कॉरिडोर बनेगा और कहीं ना कहीं इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिडक्शन आएगी और 5% तक का रिडक्शन आ सकता है। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वहीं पुणे, पिंपरी चिंचवड और पुणे डिस्ट्रिक्ट की परिवहन को अगले 30 साल में CMP के तहत बदलने के लिए कवायद शुरू हो गई है। कहते हैं CMP के तहत 276 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क और 6 नई बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर को अगले 30 साल के भीतर तैयार किया जाएगा, जो न केवल शहर में ट्रैफिक सुविधा को बेहतर करेगा बल्कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को 60% तक बढ़ाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे 3 अलग अलग चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1,26,490 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऐसे में देखते हैं पुणे की ये सभी शानदार मेगा प्रोजेक्ट जो पुणे का भविष्य तय करेगी। ऐसे में देखते हैं ये सभी परियोजनाएं कब तक तैयार होती है। फिलहाल आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, द पॉपअप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको इसी प्रकार की न्यूज़ मिलती है, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। जय हिंद।